सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 27 तारीख का अवसर सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है इस दिन, और ये है सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने का दिवस। सूर्य जिन दिनों सबसे कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, ऐसे में छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य का ध्यान कर कर अपने जीवन में कीर्ति वृद्धि के योग बनाए जाते हैं। सूर्य के शौर्य, सूर्य का ध्यान करके उनका अर्घ्य देकर विशेष तौर पे इसलिए ध्यान करना चाहिए। और वैसे भी गोचर में थोड़ा दिन आपके लिए हल्का दिखाई दे रहा है, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, हो सके तो चावल का दान करें। अननेसेसरी का जो भी काम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें कि रूल में रहते हुए कार्य करें। गाड़ी भी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। कहीं रेड लाइट जंप कर ली और आगे जाकर हाथ देकर आपको रोक लिया गया तो फिर आपके लिए ये ग्रह का ही प्रभाव है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और एक सजगता आपके नुकसान को बचा सकती है, यही उपाय है। विशेष तौर पे इसको करेंगे तो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। इस दिन ग्रह का परिवर्तन एक विशेष होने के योग बन रहे हैं, जो हो रहा है मंगल का परिवर्तन। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट योग बना रहा है। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए, जो आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखा कि आपको कुछ लोगों ने साइड लाइन करने का प्रयास किया, कुछ लोग आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ाने के लिए रुकावट उत्पन्न करने के योग दे रहे थे, उन सबको अब साइड लाइन करने का समय आ गया है। और ये ग्रह आपके लिए बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शनि के उठापटक से निकलकर मंगल अब जा रहे हैं शुद्ध होकर अपनी पूर्ण ताकत में प्राप्त करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, इन दिनों हो सकता है अगर मंगल नेगेटिव है तो आप पता कैसे लगाएंगे कि मंगल अच्छा है या खराब है। अगर नींद में खलल पड़ रहा है, आपकी अशांति थोड़ी बढ़ रही है, तो समझ लीजिएगा मंगल का नेगेटिव प्रभाव है। और उससे मंगल को ठीक करने के लिए आपको मंगल का पॉजिटिव उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान चालीसा का डेली पाठ चाहिए अगर मंगल नेगेटिव है तो। और मंगल हनुमान जी तो वैसे भी ध्यान कर लीजिए, और तो आपके लिए कल्याणकारी योगी बनाएंगे हनुमान जी। वैसे ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए करीब करीब 80-90% तो पॉजिटिव रहने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होता है, उनके लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। जितना लाभ मंगल ने देना था वो नहीं देगा, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो मंगल का एक यंत्र अपने घर में सिद्ध करके स्थापित कर लें, वो भी कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है। और ये ग्रहों का योगा योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि जो है थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत इसलिए है कि हल्का सा कहीं पैर फिसला तो थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो उसको आज के दिन तो टाल देना चाहिए, कल की तरफ उसके जाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अपनी गति को कई बार रोकना भी पड़ता है, और वो रोकना नुकसानदायक नहीं होता, फलदायक हो सकता है। इसलिए ज्योतिष की गणनाओं को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 29 तारीख का दिवस बुधवार का दिवस है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों ने एक नई चाल चल दी है, जो आपके अंदर नया एक सूर्य उदय के साथ नए विचार को लेकर ग्रह आपके मनोमस्तिष्क में विचार उत्पन्न करता दिखाई देगा। और समझें, वो आपको चीज़ों का पूर्वाभास होने का योग भी बनता दिखाई देगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आप पहले सोच लेंगे जो आपको दिखाई देगा, ये तो मैंने सोचा था, ये सही घटना कैसे घट रही है। तो इसको एक बात ऐसे समझ लें कि जो जो विचार मन में आ रहे हैं उनको साइडलाइन ना कीजिएगा, उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भद्रा रहेगी, जो करीब करीब सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगी। नए कार्य की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, चलते हुए कार्यों में थोड़ी शक्ति ज़्यादा लगाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा है। विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, भगवान की कृपा से एक मंत्र भी जप कर लें, या देवी सर्वभूतिषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कृपा होगी। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और ग्रह आपके लिए कम से कम अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये योग आपके लिए खासतौर पर लाभ का रास्ता भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इन लाभ को, इन स्थितियों से लाभ उठाने के लिए थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है, और अड़ने की ज़रूरत नहीं है। अड़के हुए काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अड़िए मत, शांति के साथ समझे चीज़ों को काम करेंगे। इन दिनों घर के मामलों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं घर बाहर पर, तो इसलिए थोड़ा सा जो घर बार के काम आ रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। गोपाष्टमी है, ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि गाय के सुबह सुबह पूजन करें। गाय को अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ, गोपाष्टमी जो है कहा जाता है कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं।
सर्व देवताओं का वास गऊ के अंदर कहा गया है, इसलिए गौ सेवा नित्यप्रति होनी चाहिए। कम से कम गोपाष्टमी तो अवश्य अपनी जितनी सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास करें। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर है। नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन का योग बन रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेगा। चीज़ों को समझ में जितनी दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चलते दिखाई देंगे, और वो अंडर एस्टिमेट करना कई बार विकट स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। पंचक भी आरंभ हो रहा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। पंचक का आरंभ होना कहीं ना कहीं जिस शास्त्र में वर्णित है, लकड़ियों का एकत्रीकरण, तृण का एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। कई बार लोग बहुत सारी और चीज़ों को जोड़ लेते हैं, उतना ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आंवला नवमी भी पड़ रही है साथ में। आरोग्यता प्राप्त करने का दिवस है, क्योंकि स्वास्थ्य के निमित्त भी मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा दिन हल्का दिखाई देता है, तो इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। शास्त्र में अद्भुत विधान है, वो भी समझ लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है,
तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है, तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका समझ, चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।